हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट के बारे में रहने देते हैं, सीधा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। रिया वो एकदम से अपनी घर चली जाती है। इधर प्रिया भी डिनर वगैरह करती है। वो रिया के साथ कुछ बात वगैरह करती है और ऐसे ही सो जाती है। वैसे ही वो रात ख़त्म होती है, मॉर्निंग होती है। प्रिया वो अपना सारा काम वगैरह फिनिश करती है और अपनी मॉम के साथ वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी उसकी मॉम कहते हैं प्रिया कहते हैं हाँ मॉम क्या हुआ। प्रिया की मॉम कहते हैं बेटा मुझे कहीं पे जाना है, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो। प्रिया कहते हैं कहीं पे जाना है पर कहाँ। प्रिया की मॉम कहते हैं वो आपकी दादी के घर जाना है। प्रिया वो चुप हो जाती है थोड़ी देर के लिए। प्रिया की मॉम प्रिया के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है प्रिया मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ। प्रिया कहती है हाँ मॉम मैं सुन रही हूँ, क्यों जाना है आपको वहाँ पे। प्रिया की मॉम कहती है वो हम लोग जब रात को डिनर करके सोने के लिए चले गए थे ना, तब आपकी दादी का कॉल आया था, उनकी तबीयत ख़राब है तो मुझे वापस जाना है। प्रिया कहती है पर आपको ही क्यों जाना है, उनको देखने के लिए वहाँ पे और भी लोग हैं। प्रिया की मॉम कहते हैं प्रिया अच्छा आप समझ नहीं रही हो, उनके लिए हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। अगर आपके पापा ज़िंदा होते तो वो नहीं देखते क्या। अगर आपके पापा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कहना कि हम उनको छोड़ दें। हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते हैं बेटा। प्रिया कहती है आई नो मॉम मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन प्रिया की मॉम कहते हैं लेकिन कुछ नहीं है। गलत उन लोगों ने हमारे साथ किया है, आपकी दादी ने तो नहीं किया ना। वो हमसे कितना प्यार करता है। प्रिया कहती है मैं समझ रही हूँ आपकी फीलिंग्स को मॉम, लेकिन आप वहाँ कैसे रहेंगे, आपको तो पता है ना उन लोगों के बारे में। प्रिया की मॉम कहती है मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग कैसे रहेंगे मेरे साथ, कैसा बिहेव करेंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपकी दादी के पास जाऊँगी और कुछ दिन वहाँ पे रुकूँगी जब तक उनकी तबीयत सही नहीं हो जाती है, और फिर उन्हें मैं सोच रही कि उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। तुम क्या कहते हो। प्रिया कहते हैं मुझे कुछ नहीं कहना है मॉम, आप जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। वैसे भी मेरा भी मन करता है उनको यहाँ पर लेकर आने का, वही दादी जो नहीं आती है। प्रिया की मॉम कहती है अच्छा ठीक है, तुम छोड़ने के लिए जा रहे हो ना मुझे। प्रिया कहते हैं अब क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी ना मानोगे, आप तो जाने का फैसला कर लिए तो आप जाओगे ना। आपने एक बार भी नहीं सोचा ना कि मैं यहाँ पे कैसे रहूँगी। प्रिया की मॉम कहती प्रिया बच्चा आप बड़ी हो गई हो, आप प्रिया लोगे, लेकिन आपकी दादी को हमारी ज़रूरत है ना। आपको आपकी चाची और चाचू का तो पता है ना, वो लोग ठीक तरह से उनका ख्याल नहीं रखते हैं। प्रिया कहते हैं ठीक है मॉम, बस उन लोगों के बारे में बात मत कीजिए, मुझे गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता है मुझे। प्रिया कहते हैं ओके ठीक है। एक काम करो तुम रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। ऐसे बोल के प्रिया की मॉम अपने रूम में चली जाती है रेडी होने के लिए। इधर प्रिया भी जाती है। वो जल्दी में क्या करती है, वो प्रिया को फ़ोन करना ही भूल जाती है, रिया को फ़ोन करना भूल जाती है और उसे टेक्स्ट भी नहीं करती है। फिर अपनी मॉम को लेकर वो अपनी दादी के घर के लिए निकल जाती है। इधर थोड़ी देर के बाद प्रिया और उसकी मॉम उसकी दादी के घर पहुंचती है। प्रिया अंदर जाती है, उसकी दादी से मिलती है, कुछ बात वगैरह करती है। प्रिया की दादी बोलती है अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहीं पे रुक जाओ। प्रिया कहते हैं नहीं दादी मुझे ऑफिस जाना है, वो मैं मॉम को छोड़ने के लिए आई थी
अब क्या हुआ, आपकी तबीयत कैसी है? प्रिया की दादी कहते हैं कुछ नहीं बच्चा, अब उम्र हो गई है ना, तो अब तो ऐसे ही होता ही रहेगा, आज ठीक तो कल खराब। कोई ना, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ। प्रिया कहती है ओके दादी। ऐसे बोल के वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर रिया भी तब तक कॉलेज पहुंच चुकी थी। उसका मूड थोड़ा सा ख़राब था क्योंकि प्रिया ने उसे कॉल नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया। फिर उसका मूड उतरा हुआ था। तभी नैना उस रिया के पास आते हैं। नैना कहते क्या हुआ मैडम जी का मूड आज ख़राब है, कुछ हुआ है क्या? झगड़ा हो गया क्या तुम दोनों के बीच? रिया कहती है तेरे दिमाग में इससे अलावा कुछ आ सकता है क्या? झगड़े के अलावा? झगड़ा करे मेरी दुश्मन, मैं क्यों करने लगा झगड़ा? रिया कहती है तो फिर मुंह क्यों उठा हुआ है? रिया कहती है कुछ नहीं है। नैना कहते हैं कुछ तो हुआ है, बोलना क्या हुआ है। अब मुझसे नहीं बोलोगे तो किससे बोलेगी? रिया कहती है कुछ नहीं हुआ है यार, ये प्रिया का नाम मुझे कुछ समझ में नहीं आता है यार। ये लड़की ने मुझे आज सुबह से एक बार भी कॉल नहीं किया, ना ही कोई मैसेज किया है। नैना कहती है ओ तो ये बात है, कोई ना, तू कर लेना, अब वो करे तू करे एक ही बात है ना। भूल गई होंगी, वैसे भी उनको इस चीज़ की आदत नहीं होंगी, तो कभी कभी इंसान भूल जाता है ना। हमेशा तो एक ही बात को पकड़ के नहीं बैठते हैं ना, कभी कभी भूल जाते हैं। रिया फिर नैना की तरफ घूर के देखती है और कहती है ये कोई भूलने वाली बात है? नैना कहती है अब इतनी भी बड़ी बात नहीं है यार, जो तू इतना भड़क रही है। अब उसने कॉल नहीं किया तो तू खुद से कॉल नहीं कर सकती है? अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि वही कॉल करे, तू भी तो कर सकती है ना। तेरा हाथ पैर नहीं है क्या? रिया कहते अब तू भी मुझे ही सुना ले, तेरा तो और का काम नहीं है मुझे सुनाने के अलावा, तू भी मुझे ही सुना ले। हर किसी को देखो तो मुझे ही, मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। नैना कहते अच्छा ठीक है, सॉरी ना बाबा, अब गुस्सा मत करो, ठीक है तू कल कॉल कर लेना। फिर नैना रिया को समझा बुझा के उसे मना लेती है और फिर रिया प्रिया को कॉल करती है। प्रिया एक बार तो कॉल रिसीव नहीं करती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब प्रिया फिर से कॉल करती है, फिर प्रिया कॉल रिसीव करती है। रिया कहती है कहाँ हो आप? रिया कहती है क्या हुआ? अरे बाबा मैं ऑफिस में हूँ। रिया कहती है ये ठीक है आपका, आपने एक बार मुझे सुबह से कॉल किया है ना मैसेज किया, और मैं कॉल कर रही हूँ, आप तो कॉल उठाना भी नहीं होता है। रिया कहती है अरे बाबा कॉल उठा तो लिया। रिया कहते 2 बार कॉल किया तब उठाया। आपका मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आप मुझे प्यार करते भी हो? फिर प्रिया थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। प्रिया कहती है रिया मैंने कहा है ना, सब कुछ बात करो, प्यार में सवाल मत उठाओ। रिया कहती है अच्छा ठीक है। रिया कहती है अच्छा बताओ, मेरे बच्चे का मुंह क्यों उठ रहा है, इतना गुस्से गुस्से में क्यों हो? रिया कहती है कुछ नहीं। प्रिया कहती है अच्छा तो हमसे नाराज़ हो रही हो? वो मॉर्निंग में आपसे बात नहीं कर पाई ना, सॉरी बाबा, वो मॉम को कहीं पर लेके जाना था, वो जल्दी जल्दी में निकल गई थी ना, तो टाइम नहीं मिला। रिया कहते आंटी को पर कहा। प्रिया फिर वो सब कुछ बता देती है। रिया कहती है अच्छा आपने एक बार मुझे बोलना चाहिए था ना। प्रिया कहते अरे जान बोल देता, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी में हो गया ना कि आपको कॉल करने का टाइम नहीं मिला, सॉरी ना बाबा। वैसे कहाँ हो? रिया कहते हैं कॉलेज में हूँ, और कहाँ होंगे?
प्रिया कहती है अच्छा ठीक है, मैं कुछ काम कर रही हूँ, आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है। रिया कहती है ऐसे बोल के रिया कॉल कट कर देती है और फिर नैना के साथ क्लास वगैरह लेने के लिए चली जाती है। प्रिया वो अपना काम आज जल्दी जल्दी ख़त्म करती है और उसके सर की केबिन में जाती है। उसे सर से कुछ बात वगैरह करती है कि उसे आज जल्दी घर जाना है। उसके सर भी उसे नहीं रोकते क्योंकि प्रिया वो अपने काम वो ठीक तरह से करती है, वो कोई नाटक वगैरह नहीं करती है, क्योंकि ये बहानेबाजी नहीं करती है कि बिना वजह ही काम से छुट्टी ले घर जाए या फिर इसलिए उसकी सर उसे ज़्यादा रोकती टोकती नहीं है, उसे जाने का बोल देती है। वो कहीं 12:30 के आसपास अहाना के पास जाती है। अहाना को कहती है अहाना तू मुझे आज जल्दी घर जाना है, तू एक काम कर, तेरा काम जब हो जाए ना तो तू चली जाए। अहाना कहते जल्दी जाना है मतलब कहाँ जाना है। अहाना फिर थोड़ा सा मजाक में कहते क्या हुआ, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है क्या। फिर हंसती है और कहती है अरे नहीं बुद्धू, नहीं जाना है, बस कुछ काम है इसलिए जाना है। अहाना कहते हैं वही तो बोल रही हूँ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ काम हो गई शायद, और क्या काम हो सकती है। प्रिया कहती है अच्छा तो मुझे और कोई काम नहीं हो सकता। अहाना कहते हैं अच्छा ठीक है तू जा। फिर प्रिया वो ऑफिस से निकल आती है, वो घर आती है। वो घर आके वो सोचती है ये मेरे छोटू सा बच्चा हमेशा मुझसे शिकायत करती रहती है कि बात नहीं करती हो, टाइम नहीं देती हो। आज मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ स्पेशल करता हूँ। ये सोच के वो किसी को कॉल करती है और कुछ डेकोरेशन का सामान वगैरह मंगवाती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो सामान वगैरह आ जाती है और फिर वो कुछ रिया के लिए कुछ स्पेशल वगैरह करने लगती है, उसे स्पेशल फील कराने के लिए। फिर जब ये सब हो जाता है तब वो एकदम से थक जाती है, वो फ्रेश होती है और थोड़ी सी आराम करती है और एक तक रिया के बारे में सोचने लगती है और फिर खुद के ही मन में कहती है कितने बच्चे हैं ना यार, हर वक्त में गुस्सा गुस्सा, ये नहीं करती हो वो नहीं करती हो, हर वक्त में शिकायत लेकर बैठ जाती है बच्चों की तरह। लेकिन जो भी करती हो ना क्यूट बहुत है। आई जस्ट लव हर यार, आई लव हर। ऐसे वो सोच के थोड़ी सी स्माइल करती है। फिर थोड़ी देर के बाद उसके पास रिया की कॉल आती है। रिया कहती है हेलो प्रिया आप कहाँ हो। प्रिया कहती है क्यों क्या हुआ। रिया कहती है कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। वो मैं आज जल्दी घर आ गई तो आपसे बात करने का मन किया। प्रिया फिर थोड़ा सा वो स्माइल करती है और कहती है अच्छा क्यों जल्दी घर आ गई, कुछ हुआ है क्या। रिया कहती है कुछ नहीं हुआ, बस मन नहीं लग रहा था इसलिए जल्दी आ गई। प्रिया फिर मैं लेटी हुई थी, वो भी उठ जाती है और कहती है मुझे मन नहीं लग रहा था मतलब तबीयत वगैरह ठीक है ना। रिया कहती है हाँ बाबा तबीयत ठीक है, बस अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए। वैसे आप कहाँ हो। प्रिया कहती है मैं हूँ कहीं पे, आपको आपसे मतलब। रिया कहती है अच्छा ठीक है मैं रख रही हूँ। प्रिया कहती है अरे बाबा जान क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो गई। रिया कहती है नहीं हो गुस्सा। प्रिया कहती है तो फिर कॉल रखने की बात क्यों हो गई। प्रिया कहती है तो
मुझसे मतलब क्या है? आप कहाँ हो, क्या कर रही हो, बात करो ना करो, मुझसे क्या मतलब है? प्रिया कहती है, अरे बाबा मैं मजाक कर रही हूँ यार, क्या छोटी छोटी बात में गुस्सा करती रहती हो? ओए बच्चा ओए, क्यों गुस्सा करती रहती हो हमेशा? एक गुस्सा क्या नाक में बैठे रहती है हमेशा? रिया कहती है, आपको पता है ना मुझे कैसे मनाना है? प्रिया कहती है, अच्छा ठीक है, एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आपकी घर आ रही हूँ। रिया फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और कहते, घर आ रही हो मतलब कहाँ जा रहे हैं हम, कहीं पे जा रहे हैं? प्रिया कहती है, वो सब बाद में, आप रेडी तो हो जाओ, मैं आ रही हूँ आपके घर। ऐसे बोल के प्रिया कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर के बाद रिया भी वो रेडी हो जाती है। इधर रिया के घर की डोरबेल बजती है। रिया की मॉम डोर ओपन करती है तो सामने प्रिया को देखती है और कहती है, अरे प्रिया आओ आओ अंदर आओ। फिर उसे अंदर की तरफ लेके जाती है। प्रिया हॉल में ही बैठती है। रिया की मॉम कहती है, अरे तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। प्रिया रिया की मॉम को कहती है, अरे आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कुछ 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 बात करने के लिए आई थी। वो रिया की मॉम फिर प्रिया के पास बैठ जाती है और कहती है, हाँ बोलो ना, क्या बात है? प्रिया कहती है, वो आंटी आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं क्या रिया को आज मेरे घर पे आज ले जाऊँ? रिया की मॉम कहती है, अरे ये कोई पूछने वाली बात है, वो तो हमेशा तुम्हारे घर जाती है ना स्टडी करने के लिए, तो फिर आज ऐसा क्यों? प्रिया कहती है, वो मेरा मतलब आंटी वो नहीं था कि वो क्या है ना, मॉम घर पे नहीं है, वो दादी के घर गई है, उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी तो मैं घर पे अकेली हूँ, तो क्या आज रात में रिया को अपने साथ रख लूँ? रिया की मॉम थोड़ी सी चुप होती है, वो कुछ नहीं कहती है। प्रिया फिर से कहती है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, अगर नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूँगी। रिया की मॉम कहती है, अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, लेके जाओ, अगर वो जाना चाहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस रिया के बारे में सोच रही थी क्योंकि वो घर से बाहर नहीं रहते हैं ना, किसी के घर में नहीं रहते, तो मैं सोच रही हूँ कि वो रहेगी क्या नहीं रहेगी। अगर मैं बोलूँ तो वो गुस्सा करेंगे शायद। एक काम करो, आप रिया से बात कर लो, ठीक है? रिया कहती है, ओके आंटी, वैसे वो कहाँ है? रिया की मम्मी वो ऊपर है, जाओ। ऐसे बोल के प्रिया ऊपर की तरफ चली जाती है। उसे पता था रिया के रूम कहाँ है क्योंकि पहले भी वो रिया के घर आई थी। उसके बाद वो रिया की रूम में जाती है, डोर नॉक नॉक करती है। रिया को लगता है उसकी मॉम है। रिया कहती है, आ जाओ मॉम, आप डोर नॉक नॉक क्यों कर रही हो? प्रिया फिर कहती है, प्रिया की तरफ नहीं देखती क्योंकि रिया पीछे की तरफ मिरर में कुछ कर रही थी। वो फिर प्रिया कहती है, अच्छा तो मैं आपकी मॉम हो गई। जब रिया के कानों में प्रिया की आवाज़ आती है, वो एकदम से पीछे पलट जाती है और प्रिया को देखती है और फिर अपने नज़रों को झुका लेती है। प्रिया को समझ में आ जाता है क्योंकि रिया गुस्से में है, इसलिए फिर प्रिया वो थोड़ी सी रिया की करीब आती है और उसे एकदम से टाइटली हग कर लेती है और कहती है, मेरा बच्चा, छोटू सा बच्चा मेरा नाराज़ है मुझसे? क्यों नाराज़ है? और ये गुस्सा हमेशा क्यों करते रहते हो? गुस्सा करने के लिए क्या मैं ही मिली थी? रिया कुछ नहीं कहती है। प्रिया कहती है, अब कुछ बोलोगे नहीं तो मैं चली जाती हूँ, आप गुस्सा करते रहो।
रिया कहती है नहीं गुस्सा हूँ। प्रिया कहती है वो मैं आपसे कुछ कहने आई थी, अगर आप सुनना पसंद करेंगी तो। रिया कहती है क्या बात। प्रिया कहती है वो मुझे आपको आज मेरे घर पे लेके जाना है। वो क्या है ना, मेरी मॉम नहीं है तो मुझे अकेले में डर लगता है, इसलिए आपको आज मेरे साथ रुकना है। अगर आप चलना चाहेंगी तो। आपकी मॉम की टेंशन मत लो, मैंने आपकी मॉम से बात कर लिया है। रिया कहती है पक्का? आप आज खुद से मुझे कह रहे हो कि मुझे आपके घर जाना है? प्रिया कहती है हाँ बाबा चलो, अब गुस्सा थूक भी दो, चलो ना। प्रिया कहती है ओके, लेकिन मैं एक बार पापा को कॉल कर दूँ, क्योंकि मैं पापा को ही कॉल करना भूल जाती हूँ हमेशा। प्रिया कहती है ठीक है। फिर प्रिया नीचे आ जाती है। रिया अपने पापा से बात करती है, उसके पापा भी मान जाते हैं। फिर रिया प्रिया के साथ प्रिया के घर के लिए निकल आती है। प्रिया अपने घर का डोर ओपन करके रिया को हॉल में ही बिठाती है। रिया कहती है वो आपके रूम में चले? प्रिया कहती है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। रिया कहती है थोड़ी देर बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? प्रिया कहती है थोड़ी देर बाद चलते हैं ना। रिया कहती है ओके, तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। एंड हाँ, मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके देन, टाटा बाय बाय।